हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो आपके बीएड एग्ज़ाम में आपका जो पीजीटी का भी एजुकेशन का एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत आपके लिए लाभकारी होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में भी इवन, और यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एजुकेशन सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ तो ध्यान जाता है, लेकिन कभी कभी जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ हम लोग अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। और तो इसलिए हमें बैलेंस बना के अपनी तैयारी करनी है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या जो आपका बीएड का एग्ज़ाम है उसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इसकी पूरी एक सीरीज़ हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने, और उस सीरीज़ के आधार पर ही आगे एक के बाद एक क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है एडुसियर का क्या तात्पर्य है। एडुसियर का मतलब होता है, आंसर्स भी इसमें सामने हैं लेकिन फिर भी जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो और एक साथ हम लोग करते चले जाएं। तो एडुसियर से तात्पर्य है, इसका आंसर होगा बाहर की ओर अग्रसर करना। आंसर ए, बाहर की ओर अग्रसर करना। दूसरा क्वेश्चन है, जो एजुकेटम शब्द है उसका क्या अर्थ है। बहुत बार पूछा जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एजुकेटम शब्द है उसका अर्थ है प्रशिक्षित करना। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा ये कथन कहा गया है। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, इन्नेट पावर्स की जब बात आती है तो वहाँ पर आपको याद रखना है, आंसर होगा डी, विवेकानंद। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ बायपोलर प्रोसेस। आपको सबको याद है लेकिन फिर भी जस्ट रिवीजन, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बायपोलर प्रोसेस। ये किसके द्वारा कहा गया, एडम्स के द्वारा कहा गया। आंसर आपका सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यह कथन किसका है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये है बाय अरिस्टोटल। अरस्तु के द्वारा ये कहा गया। अरिस्टोटल, अरस्तु, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल हैं। आंसर बी आपका अरिस्टोटल, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये बात हमने पहले की थी। अब क्वेश्चन क्या है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। होपफुली सभी को याद होगा, जॉन डीवी के द्वारा ये कथन कहा गया है। आंसर ए। क्लियर सभी को। साथ के साथ आपको याद भी होता जाएगा। ये रिवीजन के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी हम जब ज़्यादा कठिन की तरफ ध्यान दे देते हैं तो सरल को छोड़ देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी से संबंधित हैं। जो आपके एजुकेशन के जो पेपर्स होंगे उसमें जो आपका पेपर एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का है बीएड का, उसमें होगा पीजीटी एजुकेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य है। राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिकता की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना। क्लियर? तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा है। ऑप्शन हमारे सामने 4 हैं। ए प्रशिक्षण, बी जीवन, सी मार्गदर्शन एंड डी विद्यालयीकरण। तो व्यापक अर्थ में, वाइडर टर्म में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जीवन ही शिक्षा है। ये पूरा हमारा जीवन शिक्षा है। मतलब हम जीवन पर्यंत कहीं भी किसी के द्वारा कुछ भी सीखते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? जीवन है। आंसर आपका होगा बी, जीवन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट है, मास्टर ने लैटिन पढ़ाया, मास्टर ने जॉन को लैटिन पढ़ाया। यह विचार है। यह विचार किसका है? एक बार फिर क्वेश्चन हम देखेंगे। मास्टर ने लैटिन पढ़ाया, मास्टर ने जॉन को लैटिन पढ़ाया। यह विचार है, किसका विचार है ये? एडम्स का। आंसर हमारा होगा बी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। रूसो, एडम्स, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी। तो आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, एडम्स। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टेटमेंट्स याद करने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। यह विचार है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ए महात्मा गांधी, बी रूसो, सी सुकरात या सोक्रेटिस, डी प्लेटो। तो जहाँ पर बात आएगी कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास, इतना 3 चीज़ें जहाँ आप देखेंगे, आत्मा शब्द देख लें, मस्तिष्क और उत्कृष्ट विकास की बात आप करें शरीर का, तो वहाँ पर सिंपल सबसे पहले बात आ जाती है। इसका आंसर है ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। यह कथन किसका है? एक बार फिर देखें क्वेश्चन। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। यह कथन है किसका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। राधाकृष्णन, नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडम्स, श्री अरविंदो। उसमें आंसर ए करेक्ट होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर एक स्टेटमेंट के सामने हमारे है, क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान है। यह विचार किसका है? यह विचार है, हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। रस्क, कॉम्टे, प्लेटो एवं कांट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये विचार दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान है। ये आपका आंसर होगा ए रस्क। क्लियर हो गया?
तो ये हमारी जो सीरीज़ हम चल रहे हैं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को लेके, जिससे आपके मस्तिष्क में वो अंकित हो जाएं और आप उन्हें अपने मेमोरी में उसको फीड कर लें, याद बने रहें और आप भूलें नहीं। तो एक बार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को ना लेकर थोड़े थोड़े हर वीडियो में हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।